नमस्कार दोस्तों, निखिल कोचिंग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं पीयूष राय आप सभी के लिए फिजिक्स का एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं और उस टॉपिक का नाम है प्रेशर। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि प्रेशर क्या होता है। प्रेशर यानी कि दाब, वास्तव में ये होता क्या है? आइए सबसे पहले इसे समझने के लिए थोड़ी इस चीज़ पे विचार करते हैं। मान लीजिए आपके पास लोहे की एक कील है, आयरन नेल। पहले हम इसको दीवार में नुकीले साइड से गाड़ने की कोशिश करते हैं। गाड़ने के लिए हम हथौड़ा इस चपटे वाले किनारे पे चलाते हैं और जब हम हथौड़ा चलाते हैं तो हम देखते हैं कि ये कीली दीवार के अंदर घुस जाती है। अब हम क्या करते हैं, इस साइड को पलट के हम चपटे वाले सिरे को अंदर डालने की कोशिश करते हैं। अब हैमर हम इस सिरे पे चलाना शुरू करते हैं। ये बताइए, क्या इस पे चलाने पे ये चपटी वाली जो सिरा है ये दीवार के अंदर जाएगी कि नहीं जाएगी? नहीं जाएगी। अच्छा, अगर हम फोर्स की वैल्यू थोड़ा बढ़ा दें, क्या तब भी चली जाएगी? तब भी नहीं जाएगी। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जब हम नुकीले साइड से दीवार में गाड़ने की कोशिश कील को कर रहे हैं तो ये दीवार के अंदर जा रही है, पर जब हम चपटे वाले साइड से दीवार के अंदर गाड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो नहीं जा रही है। अच्छा, ये बताइए दोनों में क्या कॉमन है या क्या डिफरेंस है? दोनों में एक डिफरेंस जो हमें दिख रहा है, ये वाली साइड नुकीली है और ये वाली साइड चपटी है। इसका एरिया कम है और इसका एरिया ज़्यादा है। इसका मतलब जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो निश्चित रूप से एरिया पे डिपेंड है। नुकीले वाले साइड का एरिया कम है तो दीवार में गाड़ने पे एक कील आसानी से जा रही है, और इस चपटे वाले सिरे का एरिया ज़्यादा है तो गाड़ने पे नहीं जा रही है वो। वास्तव में इसका मतलब ये है कि फोर्स और एरिया दोनों में आपस में एक रिलेशन होता है, और जो फोर्स होता है वो एरिया पे भी डिपेंड करता है, और इसी क्वांटिटी को हम कहते हैं प्रेशर। यानी कि प्रेशर को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। मान लीजिए आपके पास जो है फोर्स F, और ये किसी परपेंडिकुलर एरिया पे कार्य कर रहा है जिसका एरिया है कैपिटल ए। तो प्रेशर P इज इक्वल टू ये हो जाएगा परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी P इज इक्वल टू F बाई ए। P इज इक्वल टू F बाई ए, ये हो जाएगा आपका फार्मूला। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। आइए इसकी यूनिट की समझने की बात करते हैं कि इसकी यूनिट क्या होगी।
यूनिट ऑफ प्रेशर, दाब की इकाई। अभी अभी हमने प्रेशर को डिफाइन किया, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से प्रेशर की एसआई यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी कहते हैं। और इसे फ्रेंच साइंटिस्ट ब्लेज पास्कल के नाम पे एसआई यूनिट को रखा गया है। वास्तव में इसका सही प्रोनाउंसिएशन तो पास्कल है, क्योंकि वो फ्रेंच साइंटिस्ट थे, पर हम उसको सामान्यतः पास्कल कह देते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई सॉलिड के लिए प्रेशर की। क्या लिक्विड भी प्रेशर लगाता है? यस, हाँ, लिक्विड भी प्रेशर लगाता है। और लिक्विड कैसे प्रेशर लगाता है, इसके लिए आइए समझते हैं। मान लीजिए आपने कोई बर्तन लिया है और इस बर्तन में आपने यहाँ तक पानी भर दिया है। मान लिया यहाँ से यहाँ तक आपने पानी भरा है। वाटर लेवल की जो हाइट है वो है कैपिटल एच। देखिए, अगर आपसे कोई पूछे, इस वाटर को हम पहले डिवाइड कर लेते हैं कई हिस्सों में। मान लीजिए पहला हिस्सा ये है ए, दूसरा हिस्सा ये है बी, एंड थर्ड and last our part is this C। ए पे जो प्रेशर लगेगा वो इतने वाटर की वजह से लगेगा। ए पे जो प्रेशर लगेगा वो सिर्फ इतने वाटर की वजह से लगेगा। बी पे जो प्रेशर लगेगा वो इस वाटर के और इस वाटर की वजह से लगेगा। और सी पे जो प्रेशर लगेगा वो इस वाटर और इस वाटर की वजह से लगेगा। और इस सरफेस पे जो लगेगा प्रेशर वो सारे कॉलम की वजह से लगेगा। तो हम देख रहे हैं कि लिक्विड में सबसे प्रेशर लो वाला हिस्सा ये ऊपर वाला होता है, ये लो प्रेशर रीजन है। और ये हाई प्रेशर रीजन। तो किसी भी बर्तन में अगर जिसमें पानी भरा हो, हम अगर ऊपर से नीचे जाते हैं तो प्रेशर भी बढ़ता चला जाता है। ये जो वाटर होता है ये दीवार पर कुछ इस तरह से प्रेशर लगाता है, परपेंडिकुलर, इधर भी कुछ इस तरह से, जबकि नीचे की तरफ ये इस तरह से प्रेशर लगाता है। तो बस आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगले टॉपिक के लिए आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि।